आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर यह संकेत आपको मिले तो समझ जाना कि आपके घर का बंधन हो चुका है, यानी कि आपके देवी देवताओं का बंधन किया जा चुका है। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि अब किसी इंसान को बांधना है तो किसी रस्से से या किसी और चीज से उसको बांधा जाता है, तो घर को ऐसे नहीं बांधा जाता, देवी देवताओं को ऐसे नहीं बांधा जाता। बोलते हैं ना कि आपके तो घर का बंधन है। घर का बंधन का मतलब क्या होता है? आपके घर के जो कुलदेवी कुल देवता और पितर थे उनको बाहर निकालकर उनको वचनों में ले लिया गया है और अब वो आपके घर में नहीं आ सकते। और जब घर के कुलदेवी कुल देवता पितर ही घर में नहीं आ सकते तो घर में कौन आएगा? नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि उनका बंधन इसीलिए किया गया है ताकि हम अपनी गलत शक्तियों को आपके घर में भेज सके। ऐसा कौन करता है? आपके ही परिवार के लोग करते हैं, जो आपके निजी हैं, आपके अपने हैं। वो आपकी तरक्की से जलने लग जाते हैं और किसी मुझ जैसे पाखंडी के पास जाकर उसे पैसों का लालच देते हैं। वो भी लालच में आ जाता है। फिर वो उस व्यक्ति से आपके घर का कोई कपड़ा, कोई और चीज या आपसे जुड़ी हुई आपका गोत्र पूछेगा, पिता का नाम पूछेगा, कुल देवी कुल देवता का नाम, पितरों का नाम पूछेगा और आपके घर का बंधन लगा देगा। इसलिए कुल देवी कुल देवता पितर इनके बारे में घर के बाहर के लोगों को मत बताया करो कि हम कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना क्या करते हैं। ये सब बातें उनको मत बताया करो ताकि अपने तक सीमित रहें, तो किसी दूसरे को अपनी कमजोरी ना मिल पाए। उसके साथ अपने ही लोगों से सावधान रहो भाई। अन्य एक अलग वीडियो हमने बना दी है, उसमें भी हमने यही बात बताई थी कि अगर यह संकेत मिले तो समझ जाओ आपके घर पर तांत्रिक क्रिया की जा चुकी है। आज की वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं कि ये संकेत मिले तो आपके घर का बंधन हो चुका है, शरीर का नहीं, आपके घर का बंधन। और बंधन का मतलब है आपके घर के देवी देवताओं को बाहर कर दिया गया है, उनको वचनों में ले लिया गया है। कैसे लिया जाता है? मान के चलो किसी की कुल देवी माता काली है, तब माता काली को दो तरीके से पूजा जाता है। सात्विक भोग पर लड्डू का पान का प्रसाद देके उनको सात्विक भोग पर चलाया जाता है। वहीं कुछ लोग जल्दी कार्य करने के लिए उन्हें मुर्गे की बकरे की बलि देते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। अगर आप किसी भी देवी देवता को बलि दे रहे हो और आपको लग रहा है कि ये जल्दी काम कर देगा, इसको तो यही चलता है, इसको तो शराब चलती है, ये नहीं भाई, कुछ नहीं चलता। सब व्यक्ति ने अपने लिए बनाए गए ढोंग हैं जो आगे समाज में फैलाए जा रहे हैं। किसी भी देवी देवता को कभी शराब का भोग नहीं लगता, मांस मदिरा का कोई भोग नहीं लगाया जाता। अरे जो चीज इंसान नहीं खाते क्या वो देवता खाएंगे? ऐसा नहीं है। क्या माता काली किसी के जीव की बलि लेकर प्रसन्न होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसी शक्ति को सात्विक की बजाय तामसिक पर चला देते हैं और उससे आपके घर का बंधन करवाते हैं। अब आपकी कुल देवी काली थी, आप सात्विक रूप में पूजते थे या फिर आपको पता ही नहीं था, आप पूजते ही नहीं थे, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जो थोड़ा बहुत जानकार है उसने आपके घर की कुल देवी को गलत भोग देकर अपने वचनों में ले लिया है, आपके घर से बाहर कर दिया है। अब आपके घर की शक्ति तो बाहर हो चुकी है। जैसे ही कुल देवी कुल देवता बाहर हो जाएंगे, आपके पितर भी घर छोड़ देंगे। वो घर छोड़ते ही आपका घर एकदम खाली हो चुका है। अब उस घर में उस व्यक्ति द्वारा अपनी खुद की शक्तियां भेजी जाएंगी जो कि गलत होंगी। तो कौन से संकेत मिलेंगे? सबसे पहला संकेत तो आपको ये मिलेगा कि रात को सौपन के माध्यम से आपके साथ संभोग की क्रिया होगी। अगर आप महिला हैं तो पुरुष दिखाई देगा, पुरुष हैं तो महिला दिखाई देगी। और आपको लगेगा कि आप उससे बचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर आपको लगे कि महीने में एक आध बार ऐसा काम हो रहा है तो याद रखना अभी नई नई क्रिया है, ज़्यादा दूर नहीं गए हो, इलाज कर लेना। लेकिन लगे कि महीने में 10 बार 15 बार ये सब कुछ हर रोज की रोज ये घटनाएं हो रही है, यकीन मानना आपका घर और आप खुद पूर्णतया उस शक्ति के कब्जे में है। उसके साथ साथ रात को सौपन में बच्चों के चिल्लाने की आवाज आना, बच्चे रोते हुए दिखाई देना, किसी शमशान में जलती हुई चिताएं दिखाई देना, अपने चारों तरफ आग लगी हुई दिखाई देना, घर के ही पितर काटने को दौड़ते हो, मारने को दौड़ते हो, या आपने किसी भी प्रकार से कोई आपका करीबी है जिसे रात को सौपन के माध्यम से पति सोया हो, खुद की पत्नी ही उसे मारते हुए दिखाई देगी, खुद की पत्नी ही उसके साथ संभोग करते हुए दिखाई देगी, या फिर घर के ही लोगों द्वारा किसी प्रकार का कोई और आपत्तिजनक दृश्य अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझो आप उस शक्ति की चपेट में आ चुके हो और आपके घर का बंधन होने जा रहा है या फिर लगा दिया गया है।
धीरे धीरे आपका आपके ही घर में मन लगना बंद हो जाएगा। बाहर आप रहोगे बिल्कुल ठीक रहोगे, जैसे ही घर आओगे आपको लगेगा नहीं यार कोई ज़िंदगी नहीं है, चलो सुसाइड कर लेता हूँ, चलो घर को छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, उस शक्ति के कारण जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है। उसके साथ पहले आप पूजा पाठ करते थे, अब पूजा पाठ में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, समय नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उस चीज़ ने अपना अधिकार कर लिया है, दैवीय शक्ति तो जा चुकी है वहाँ से। उसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा होगा, किसी भी काम में हाथ डालोगे ना बिल्कुल खत्म हो जाओगे। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो होगा आपके गांव में, परिवार में, कुटुंब में, कि कल तक उनका नाम बोलता था, आज उनके पास कुछ भी नहीं रहा। कारण है क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे समय का सदुपयोग नहीं किया, उन्होंने अपने अच्छे समय में भगवान का ध्यान नहीं किया, अपने घर की कुल देवी कुल देवता और विशेषकर अपने पितरों का उनको पता ही नहीं है। मैंने देखे हैं भाई अपनी आंखों से ऐसे ऐसे लोग जिनका नाम इतना बड़ा है कि नाम सुनते ही काम हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे घर के पितर कौन हैं। कुछ लोग मरे हुए लोगों को पितर समझ लेते हैं, कुछ लोग किसी को पितर समझ लेते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, कुछ किसी और दिशा में भाग रहे हैं। नहीं भाई, कहीं भाग लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। अगर ये संकेत दिखाई दे तो सोच लेना आपके घर का बंधन हो चुका है, आपके घर की शक्तियों को बाहर निकाल दिया गया है। बचाओ क्या करें, कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो अपने ही घर में मंत्र जाप शुरू करो। कोई भी मंत्र, कोई गुरु बनाइए, गुरु मंत्र लीजिए, माला लीजिए, माला पे मंत्र जाप करो। कोई गुरु नहीं है, कोई लगता भी नहीं है आपको अभी गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको मंत्र दिया जा रहा ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का षठाक्षरी मंत्र है, ओम हटाओगे पंचाक्षरी यंत्र रह जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ आगे भी ओम लगाओ, ओम नमः शिवाय, ओम पीछे भी ओम लगाओ। आगे पीछे ओम लगाने से यह मंत्र लोप हो जाएगा। कोई भी मंत्र जिसके आगे ओम लगता है उसके पीछे ओम लगाकर उस मंत्र को लोप किया जा सकता है। उसके बाद उसका पूरा फल आपको खुद मिलेगा। धीरे धीरे आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी, फिर आपके परिवार की नेगेटिविटी दूर होगी, उसके बाद आपके घर की नेगेटिविटी को वो मंत्र दूर कर देगा। ये खुद से किया हुआ रास्ता है, खुद करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र लीजिए, बैठ जाइए और कंटिन्यू इस हिसाब से जाप करिए कि जल्दी से जल्दी आप 5.25 लाख नमः शिवाय का जाप पूरा करवा सकें। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने की कगार पे है, घर में महीने में एक हवन बहुत जरूरी है। 5.25 लाख जाप करो, 10 दिनों में तो कर लोगे। 5.25 लाख जाप करने के बाद उसी का हवन करवा दो पंडित जी को बोलकर कि हवन करो। जाप की जो शक्ति होगी उससे और हवन की शक्ति से आपका घर शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी। भागना पड़ेगा उस शक्ति को आपका घर छोड़कर। उसके साथ साथ आसपास कोई भी मंदिर है, उस मंदिर में आरती के समय जाना शुरू कर दो। आरती में उस मंदिर में खड़े होने लग जाओ, आरती में उस भगवान को पुकारने लग जाओ। वही काम करेंगे, वही आपका काम चलाएंगे। धीरे धीरे देखते देखते आप खुद भूल जाओगे कि यार कल तक हम क्या थे और आज हम क्या से क्या हो गए हैं। धीरे धीरे नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। बाहर वाला कुछ भी करता रहे लेकिन आपकी शक्ति मजबूत हो जाएगी। आपके देवी देवता दोबारा से बंधन मुक्त होकर आपके घर आ जाएंगे और आपका काम ज्यों का त्यों आगे बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल है आपसे जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप वहाँ जाके हमसे जुड़ सकते हैं। आपका अपना परिवार है, प्यार बनाए रखिएगा। जय श्री श्याम।